ये मेरा बयान है जिसके लिए मम्मा पापा आदमी औरत सब इक्वल है और सबके लिए मन में बराबर रिस्पेक्ट। इसी सोच के साथ बड़ा करूंगी मैं अपने बयान को। चुन ले खुद को आरंभी। आप कब से सिर्फ भाभी को ही ब्लेम किए जा रही हो? नहीं आरंभी, ससुराल जाकर घर बनाती भी लड़की है और डिवोर्स देकर घर तोड़ती भी लड़की है। दुनिया समाज यही मानता है। तो आप दुनिया समाज क्यों बन रही हो? आप एक बेटी की भी माँ हो ना, तो एक बेटी का नजरिया भी तो समझो। आपने एक भी बार भाभी से नहीं पूछा कि उनको क्या दिक्कत हो रही है, उनकी बात नहीं सुनी। बस यही कहती रही कि वो बहू है, बेटी नहीं है, आरंभी जैसी नहीं है। सिर्फ ताने दे रही थी आप उन्हें। ताना नहीं, सच है। मेरी बेटी को रिश्ते और शादी निभाना आता है। अच्छा, क्या होता है शादी निभाना माँ? घर परिवार रिश्तों का ध्यान रखना। कभी हमारे दुख दर्द में हमारे साथ खड़ी थी कौशिकी? तेरे पापा इतने बीमार थे, उसे भी तो फोन किया था, मैंने उठाया उसने फोन? नहीं, हार कर मुझे तुझे फोन करना पड़ा और तुझे दिल्ली से आना पड़ा। तो फोन तो भैया ने भी नहीं उठाया। मैं यहाँ नहीं था, लेकिन कौशिकी? हाँ, तो वो भी तो घर पर नहीं थी ना भैया। कमाल है, तुम उसका साइड ले जा रही हो। बहाने कुछ ऐसा भी गलत नहीं किया उसके साथ। हेलो चौधराइन, तूने फीस भर दी ना? नहीं। नहीं? क्यों? क्यों नहीं? आज मैं गई थी फीस भरने के लिए, लेकिन मेरा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही ब्लॉक्ड है। चल ही नहीं रहे, मेरे पास पैसे ही नहीं है। फिर मैं एक शॉप में आई, यहाँ विश्वास ने मुझे एक हार दिया था, बेचने आई थी मैं। और तुझे पता है क्या हुआ? वो हार नकली निकला, बिल्कुल उसी की तरह खोखला। गॉड, ये विश्वासघात ना सिर्फ विश्वासघात नहीं, विश्वास घटिया भी है। राज, देख मुझे पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तुझसे पैसे मांगने के अलावा। प्लीज तू मुझे 25,000 रुपए दे देगी? 25,000? मैं वापस कर दूंगी, सच में। राज, अगर मैंने फीस नहीं भरी, मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मैं विहान को खो दूंगी यार। कोई भी कोर्ट ऐसी माँ को अपने बच्चे की कस्टडी देगा ही नहीं, जिसके पास ना घर है, ना पैसे, ना करियर है। प्लीज, तुझे पता है सेजल ना सही कह रही थी, मुझे ना पीए की नौकरी कर लेनी चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक जॉब भी करूंगी ना, तो जॉब करके तुझे जल्दी पैसे चुका दूंगी। और चुप कर जा। मैंने तुझे 25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, तो सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी पर फोकस कर, समझी? किसी बाकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थैंक यू। आरंभी, एक मिनट, तूने वो सेजल का नाम क्यों लिया था? अरे वो एमएमसी ऑफिस में मिली थी ना, तो मैं यहाँ फिर से डॉक्टर बनने आई हूँ सेजल। राज, मैंने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? एमएमसी ऑफिस में सेजल मिली थी और मैंने उसे बता दिया कि मैं वहाँ डॉक्टर बनने आई हूँ। राज, अगर उसने विश्वास को बता दिया तो? और ये बात थी। एक तो तू हर छोटी बात की ना बेकार में टेंशन लेती रहती है। वो सेजल कितनी चेप लड़की है, कोई चांस नहीं है। तो टेंशन बिल्कुल मत ले। विश्वास का ना उससे मिलने वाला है, ना उसकी उससे कोई बात होने वाली है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम पर फोकस कर, समझी? विश्वास, सेजल, जस्ट वेट, मैं आता हूं। सेजल, माय गॉड, मैं अभी तुम्हारी बीवी से मिली। उसे मिलकर तो मैं शॉक हो गई, लेकिन तुमसे मिलकर तो मैं सरप्राइज हो गई हूँ। एक मिनट, तुम आरंभी से मिली? कहाँ? कहाँ मतलब? तुमने उसे भेजा होगा ना काम करने के लिए, जैसे तुम कॉलेज में किया करते थे। अपना चार्म थ्रो करके सब काम करा लेते थे। अगर तुम जैसे हैंडसम और चार्मिंग लड़के ने मुझे बोला होता काम करने के लिए, तो मैं आराम से कर देती काम। सेजल प्लीज, आरंभी कहाँ मिली तुम्हें? एमएमसी के ऑफिस में। व्हाट? वो वहां क्या कर रही थी? तुमने उसे भेजा होगा ना फिर से डॉक्टर बनने के लिए। खैर, आरंभी तो लकी है कि उसे तुम मिल गए हो, लेकिन आज मेरा गुड लक है क्योंकि मुझे तुम मिल गए। नाइस टू मीट यू। सेजल प्लीज। ओफो, तुम तो ऐसे डरे हो जैसे लोगों को डाउट हो जाएगा कि हम दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और वैसे भी पूरी दुनिया जानती है कि तुम आरंभी से कितना प्यार करते हो और आरंभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है।
अच्छा तुमने उसे अचानक डॉक्टर बनने क्यों भेज दिया? कभी सोचती थी कि सिर्फ एक्टर्स वगैरह ही प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। फिर कॉलेज में प्रोफेसर ने प्लास्टिक सर्जरी की इम्पोर्टेंस बताई थी, खास करके इंडिया में। तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हारे कॉलेज में प्लास्टिक सर्जरी की इंपॉर्टेंस बताई होगी, है ना? कोई नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। तुम लोगों को अंदाजा भी है इंडिया में साल में कितनी जगह कितनी बार आग लगती है, फैक्ट्रीज में, घर में, ऑफिसेज में। और वहां सिर्फ सामान नहीं जलता है, लोग भी जलते हैं। आतंकी हमले में बॉम्ब फट जाते हैं, घर पे सिलेंडर फट जाता है, कभी दहेज के नाम पे लड़कियों को जला देते, कभी सरफिरा आशिक तेजाब फेंक के चला जाता है लड़की पे। उन सब लोगों को ना प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है, समझे? और रही बात डॉक्टर अवंतिका के बिजी रहने की, तो लड़कियों को मल्टीटास्किंग की आदत होती है। उन्हें आदत होती है घर और काम साथ में संभालने की। डॉक्टर अवंतिका न्यू हॉस्पिटल, सर्जरीज और तुम जैसे बेवकूफों को ना बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। जाओ, अब काम नहीं है तुम्हारे पास? यस मैम। You're fun. मजा आएगा तुम्हारे साथ काम करके। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे डॉक्टर। Looking forward. हारम बेटा नेक्स्ट फॉलोअप के लिए कब आ रही है? आप हमारे साथ मुंबई क्यों नहीं आ रही? अरे बेटा मैं पक्का आती, पर मुझे ना यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दांत तोड़ने हैं। What? I mean tooth extractions, मामा। मम्मा, नहीं। बेटा वो अपनी अपॉइंटमेंट्स फिनिश कर ले, उसके बाद जब यहाँ आएगी ना हम उसे यहीं रख लेंगे, बोलेंगे कि यहीं शिफ्ट हो जा। Yes, दांत तो वहाँ भी तोड़ सकते हो। What? I mean tooth extractions, बाबा। Oh God! कितना स्मार्ट हो गया है ना तू? You don't worry. मुंबई में आपके लिए डैड जैसा एक ऑसम हस्बैंड भी ढूंढ लेंगे। मम्मा, मुंबई में मेरे लिए न्यू स्कूल भी फाइंड करना है ना? हाँ, सब कुछ फिगर आउट करना है, आपका न्यू स्कूल भी। साइड, yes, I can do it. साइड। अरे गेम एंड हो गया। अंकल, आपको पता है क्या? मॉम यहाँ मेरा कौन सी स्कूल में एडमिशन करा रही है? नो, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि आप लंदन से मुंबई आ रहे हैं। Yes, she was like, Sanya, don't tell anyone. It's a surprise. Yes, you are a surprise. Yes, I am. अब वैसे अंकल tell me ना, आप यहाँ पे कहाँ पे स्टे करते हो? अभी मुंबई में शिफ्ट किया है, नया घर बन रहा है, रेडी हो रहा है, कल शिफ्ट कर जाऊंगा। Wow, new house. क्या मैं भी देख सकती हूँ आपका न्यू हाउस? प्लीज। Of course, love. हम जाएंगे। नया घर में वो भी होता है ना, घर पर। गृह प्रवेश। Yes, सिंपेज, तू कल उधर भी होगी ना? आप मिलोगे मुझे? आप आज ही आ जाओ ना होटल, डैड भी वहाँ होंगे, हम साथ में नाइट स्पेंड करेंगे। और मैंने न्यू गेम्स भी डिस्कवर किए, हम साथ में खेलेंगे। लॉन्ग टाइम ना मम्मा, हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। प्लीज कम ना। ओके बेबी, मैं आ जाऊंगी। ओके विहान कितनी देर से फोन पर हो? आरंभ भी, इतना स्क्रीन टाइम विहान के आईज के लिए अच्छा नहीं है, यू नो दैट ना? हाँ, नमस्ते मम्मी जी, हम बस रख ही रहे थे। गुड, रखो। एंड लिसन, हम सब कल तुम्हें सीधे नए घर पे मिलेंगे, ठीक है? नहीं दादी, मम्मा का होटल। प्लीज विहान, पापा भी तो टायर्ड है ना, उन्हें भी तो रेस्ट चाहिए ना बेटा। मम्मी तो पेशेंट है, पापा उनका केयर करते रहेंगे तो खुद अपना ख्याल कब रखेंगे, कब रेस्ट करेंगे? यू नो दैट ना? चलो तैयार हो, चलो। देखते हो ना अपने डैडी को, कितनी मेहनत करते हैं, पैसे अर्न करते हैं। बेटा जो घर चलाता है ना, घर उसी के नाम पर होता है, और नेम प्लेट भी। आपकी मम्मा ने आपको सिखाया नहीं विहान बेटा? बेटियां शादी करके चली जाती हैं और बहुएं शादी करके बाहर से आती हैं, लेकिन घर के बेटों का ही होता है।
मम्मी जी आप क्या ये सब, बच्चा है विहान। ये जिंदगी की सच्चाई है आरंभी। विहान जितनी जल्दी सीखेगा उतना ही उसके लिए बेटर होगा। वरना वो तुम्हारी फ्रेंड डेंटिस्ट राधिका क्या क्या उल्टा सुल्टा सिखा देगी हमारे विहान को। तो मॉम यार आएगी तो इनका भी तो हाउस है ना ये। ऑफ कोर्स है बेटा। व्हाट दादी मीन्स टू से इज कि मॉम मुझसे शादी करके इस घर में आई थी, राइट? उससे पहले दादू दादी के साथ रहते थे, घर दादू का था। लेकिन दादी को कभी ऐसा नहीं लगा ना कि घर उनका नहीं है। ना बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो भले ही नेम प्लेट पे नाम मेरा हो पर घर तो मॉम का भी है ना, है ना रब्बी? बताओ ना विहान को, जब वो मर जाएगी तो डिवोर्स वगैरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं रहेगा ना। मैं फ्री हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए। इनफैक्ट विहान के लिए भी अच्छा ही है कि उसे तुम जैसी मॉम मिले, और ना आरंभी तो उसे अपने जैसा लूजर बना के रख देती। अवंतिका, आरंभी का अपना कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब मेरा है। इसलिए कोर्ट भी विहान की कस्टडी मुझे देती, उसे नहीं। विहान बेटा, पूजा के लिए रेडी होना है ना, बहुत लेट हो जाएगा और सबको भी रेडी होना है। चलो पूजा के लिए टाइम हो रहा है, चलो जाओ। हाँ रेडी तो होना है, चलो। हाँ हाँ चल चलो, मुझे भी रेडी होना है। लेट्स गेट रेडी। ना पति दे रहा है ना ये घर। विश्वास तो बस वेट कर रहा है तुझे यहाँ से निकालने का। तुझे अपनी पहचान खुद बनानी है आरंभी, और उसके लिए अपने लाइसेंस रिन्यूअल के एग्जाम के लिए तुझे टाइम से एग्जाम हॉल पहुंचना होगा। टेंशन दे दी तुमने अवंतिका, कैसे सबके सामने मैनेज कर पाऊंगा? हाँ बेटा एक सेकंड, मुझे बहुत काम है। विश्वास इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है क्या इनके और अवंतिका के बीच? यस बड़ी, व्हाट्स अप? अपने हस्बैंड के सामने इतना अजीब और अजनबी फील हो रहा है। क्या हुआ रमी? तुम ठीक तो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कहीं पेन तो नहीं हो रहा तुम्हें? तुम्हारी ये चिंता नकली और झूठी है, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अफसोस है। मैं ठीक हूँ। मम्मा इज फाइन पापा, उन्हें तो बस मैं ऐसे ही ले आया क्योंकि मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। पूछो, क्या पूछना है मुझसे? घर के सारे डॉक्टर्स का नाम नेम प्लेट पे। तुम मम्मा भी डॉक्टर है, उनका भी तो नेम होना चाहिए ना नेम प्लेट पर। What? ये सब किसने कहा आपसे? दादी और छोटी दादी ने। जब मम्मा ने स्कूल में नायरा के डैड को ठीक किया था, तब दादी और छोटी दादी ने कहा था कि मम्मा डॉक्टर थी, तो फिर मम्मा का नाम भी नेम प्लेट पे होना चाहिए ना। मम्मा को अच्छा लगेगा डैड, और आपकी साइड से मम्मा के लिए एक गेट वेल सून का गिफ्ट भी हो जाएगा। ये मेरा विहान है जिसके लिए मम्मा पापा आदमी औरत सब इक्वल है, और सबके लिए मन में बराबर रिस्पेक्ट। इसी सोच के साथ बड़ा करूंगी मैं अपने विहान को।